आज का हमारा टॉपिक है त्रिभुज। आज हम जानेंगे कि त्रिभुज किसे कहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि त्रिभुज किसे कहते हैं। व्यवस्थित रूप से तीन भुजाओं की आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज हमने बना लिया। त्रिभुज का नाम देते हैं ए बी सी। त्रिभुज के में तीन कोण होते हैं। कौन कौन होते हैं हम लोग नाम देते हैं, जैसे कि एक्स वाई जेड। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक्स वाई जेड कोण एक्स वाई जेड। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। हो गया एक्स, दूसरा हो गया वाई और तीसरा हो गया जेड। और त्रिभुज में तीन भुजा होती है। कौन कौन? ए बी, बी सी और सी ए। ए बी, बी सी और सी ए त्रिभुज में भुजा होती है। और त्रिभुज के तीन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक हो गया 60 डिग्री, एक हो गया 60 डिग्री, एक हो गया 60 डिग्री। हम लोग मतलब तीनों का योग होता है 180 डिग्री होता है। तो हम लोग जानेंगे कि त्रिभुज के कितने वर्ग होते हैं। त्रिभुज को दो वर्गों में बांटा गया है। त्रिभुज को दो वर्गों में बांटा गया है। त्रिभुज को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला में बांटा गया भुजा के आधार पर। और दूसरा कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर भी तीन वर्गों में बांटा गया है। पहला समबाहु त्रिभुज, बाहु त्रिभुज। और दूसरा विषमबाहु त्रिभुज। और तीसरा हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। तो हम इस कोण के आधार पर भी तीन वर्गों में बांटा गया है। पहला न्यून कोण, दूसरा समकोण, तीसरा अधिक कोण। ये हो गया कोण के आधार पर तीन। अब पहले हम जाने कि भुजा के आधार पर पहला समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? वैसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजाओं की माप बराबर हो। हम लोग यहाँ पे त्रिभुज बना लेते हैं, नाम देते हैं ए बी सी। ए बी का मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर है, तो बी सी का भी 5 सेंटीमीटर का होगा और सी ए का भी 5 सेंटीमीटर का होगा। समबाहु त्रिभुज में कुछ शर्तें होती है। पहली शर्त होती है सभी भुजा बराबर होती है। जैसे हम बताए थे ना अभी कि ए 5 होगा तो बी सी 5 होगा और सी ए 5 होगा। मतलब ए बी भुजा बराबर बी सी भुजा बराबर सी ए। और इसमें दूसरी शर्त होती है सभी कोण बराबर होते हैं। यहाँ पे लोग नाम लिखते हैं सबका। तो सभी कोण बराबर होती है। एक्स होगा 60 डिग्री का, वाई भी होगा 60 डिग्री का, तो जेड भी होगा 60 डिग्री का। हम लोग यहाँ पर लेते हैं एक्स कोण एक्स बराबर कोण वाई बराबर कोण जेड। और तीसरी शर्त में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। इसमें हमेशा हर कोण 60 डिग्री का होता है। एक्स होगा 60 डिग्री का, तो वाई भी होगा 60 डिग्री का और जेड भी होगा 60 डिग्री का।
तो ये हो गया समबाहु त्रिभुज। भुजा के आधार पर दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं किसे? वैसा त्रिभुज जिसके दो भुजाओं की माप बराबर हो और तीसरी भुजाओं की माप अलग हो। यहाँ पर हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। भुजा के नाम लिख देते हैं ए, बी और सी। इस समद्विबाहु त्रिभुज में भी कुछ शर्तें होती है। पहली शर्त होती है दो भुजा बराबर होते हैं परंतु तीसरी भुजा नहीं। ए बी मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर हो गया, बी सी 7 सेंटीमीटर हो गया और सी ए हो गया 6 सेंटीमीटर। इसमें हो गया ए बी बराबर बी सी और सी ए। इसका मतलब हो गया कि ए बी बराबर बी सी बराबर और सी ए बराबर नहीं है, मतलब दो भुजा बराबर है और तीसरी भुजा बराबर नहीं है। लेकिन दूसरी शर्त क्या बोल रहा है? दो कोण बराबर होते हैं परंतु तीसरी कोण नहीं। आप लोग यहाँ पे नाम दे देते कोण का, एक्स वाई जेड। दो कोण बराबर कौन कौन हो गए? जैसे एक एक्स का मान हो गया 40 डिग्री और वाई का मान हो गया 40 डिग्री। तो जेड का मान कितना होगा? मतलब दो बराबर और तीसरी नहीं, तो हो गया इसमें 100 डिग्री। दो कोण बराबर है कि नहीं है और तीसरी कोण अलग है। यहाँ पर हो जाएगा एक्स कोण एक्स बराबर कोण वाई और नॉट इक्वल जेड। ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। और भुजा के आधार पर तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? वैसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजाओं की माप अलग अलग हो, आपस में बराबर नहीं हो। हम लोग यहाँ पे त्रिभुज बना लेते हैं और तीनों त्रिभुज के भुजा के नाम देते हैं ए बी, बी सी और सी ए। इसमें भी कुछ शर्तें होती है। पहली शर्त क्या है? तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं होती है। तो ए बी का हो जाएगा जैसे कि 5 सेंटीमीटर भुजा है और बी सी हो जाएगा 6 सेंटीमीटर और सी ए हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो ये तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं है। तो ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी ए। इसमें दूसरी शर्त क्या है? तीनों कोण आपस में बराबर नहीं होती है। इसमें हम लोग नाम देते हैं एक्स वाई जेड। तीनों कोण आपस में बराबर नहीं होती है। जैसे कि एक्स का हो जाएगा 40 डिग्री, वाई का हो जाएगा 60 डिग्री और जेड का हो जाएगा 80 डिग्री। तो तीनों तो आपस में बराबर नहीं है, पर तीनों के लिए 180 डिग्री होगा, पर तीनों आपस में बराबर नहीं है। तो हम लिख सकते हैं इसमें कोण एक्स नॉट इक्वल टू कोण वाई नॉट इक्वल टू जेड। कोण के आधार पर पहला है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? वैसा त्रिभुज जिसमें 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम हो। इसमें कुछ शर्तें होती है। पहली शर्त है 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम। तो पहले त्रिभुज बना लेते हैं। नाम दे देते हैं ए बी सी। तो 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम। तो देते हैं कोण का 40 डिग्री ए में दे रहे हैं और बी में 60 डिग्री और सी में 80 डिग्री। और इसमें दूसरी शर्त क्या है? त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण होते हैं। तो तीनों कोण न्यून कोण है कि नहीं? 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम। इसमें ना 90 डिग्री हो ना ही 0 डिग्री। 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से आधार पर दूसरा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? वैसा त्रिभुज जिसकी एक कोण 90 डिग्री की हो और बाकी बचे दो कोण 45 डिग्री का हो। तो हम फिगर बना लेते हैं त्रिभुज का। हम लोग यहाँ पर नाम लिख देते हैं ए बी सी। इसमें कुछ शर्त पढ़ लेते हैं। इस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, बाकी बचे दो कोण 45 डिग्री का होता है। तो हम लोग ए को 90 डिग्री का बनाते हैं, बी का मान लेते हैं 90 डिग्री और ए और सी को 45 डिग्री। ये तो हो गया पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या है? इसमें एक समकोण तथा दो कोण न्यून कोण होते हैं। तो एक समकोण होगा कि नहीं? समकोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो ये हो गया। और दो न्यून कोण है कि नहीं? दो न्यून कोण में क्या था? 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम है कि 0 डिग्री से ज्यादा 45 90 डिग्री से कम। ये तो हो गया न्यून समकोण।
कोण के आधार पर तीसरा अधिकोण त्रिभुज है। अधिकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा तथा 180 डिग्री से कम होता है। इसमें भी कुछ शर्त जानते हैं। पहली शर्त है इस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा तथा 180 डिग्री से कम होता है। लोग त्रिभुज बना लेते हैं, इसमें सबके नाम दे देते हैं ABC और सबको कोण दे देते हैं। एक कोण होगा 120 डिग्री का और दूसरा 25 डिग्री का और तीसरा 35 डिग्री का। और इसमें दूसरी शर्त क्या है? इसमें एक अधिक कोण तथा 2 न्यून कोण होते हैं। अधिक कोण हुआ कि नहीं? अधिक कोण में क्या बोलते हैं? 90 डिग्री से ज्यादा 180 डिग्री से कम है कि नहीं? 90 डिग्री से ज्यादा 180 डिग्री से कम 120 और 2 न्यून कोण है कि नहीं? 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम 25 और 35 हुआ कि नहीं? इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म होता है। थैंक यू।